अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम अमेज़ॉन के साथ अकाउंट ओपन करते हैं और जो हमारा अकाउंट होता है वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे होता है या किसी भी एशियन डिटेल पे होता है और हम यूएसए के अंदर सेल करना चाह रहे होते हैं, सेल करना चाह रहे होते हैं, तो हमें एक इशू देखने को मिलता है जिसका नाम है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हमें एक ही इशू देखने को मिलता है और एक एरर पॉपअप होता है अमेज़ॉन की तरफ से। और वो हमें ये बता रहा होता है कि हम आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो हम सेल करने की परमिशन नहीं देंगे। तो आज हम उसका ये पढ़ेंगे कि हम उसका सोल्यूशन क्या है और हम उसे कैसे किसी तरह मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या वेज हैं और कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। अगर मैं आपसे आगाज़ में बात करूं तो इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है कि हम कोई ऐसा जादू करेंगे कि वो हमारे लिए सारी के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक तो वो अनगेटेड हो जाएं या फिर हमारा जो ये वाला इशू है ये प्रॉपरली सोल्व हो जाए। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये इशू आता क्यों है। जो अगर हम नए सेलर्स हैं और हमारा जो अकाउंट है आल तो वो एलएलसी डिटेल्स भी बना हुआ है तो हमें तब भी ये इशू देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि जो अमेज़ॉन है ये एक ट्रस्ट वर्थी प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन के जो सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए जब जो नया सेलर होता है अमेज़ॉन उसे टफ टाइम देता है। अगर वो सेलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो सेल यूएसए में कर रहा है, तब उसका जो टफ टाइम है उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और दूसरा ये है कि अमेज़ॉन की जो मार्केट है वो बड़ी ओवर सैचुरेटेड मार्केट है। इसमें जो क्लाइंट जो यहाँ पे सेलर्स हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आल दो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। तो अमेज़ॉन छांटी करते हैं कि जो पुराने सेलर्स होते हैं अमेज़ॉन के, अमेज़ॉन उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए जो बाय बॉक्स होता है वो नॉर्मली पुराने सेलर्स के पास ही ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे। तो इस तरह का ये एरर आता है योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। तो इसका हम सोल्यूशन पढ़ेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसके दो तीन सोल्यूशंस हैं। हम बात ये कर रहे हैं प्रॉपर सोल्यूशन की नहीं, जो इसको आसान बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, जो हमारा वो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारा टाइम बचाएंगी। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के यहाँ पे क्राइटेरिया लिखना है, ठीक है, जो कि आप नॉर्मली यूएसए का है कि नंबर ऑफ सेलर्स 5 से 20 हों, 4 एफबीएस सेलर्स हों, प्राइस इतनी हो और नंबर ऑफ सेल्स 200 से ज़्यादा हो। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट करके हमने उसे उसकी फिर एक एक्सेल शीट बना लेनी है। तो आपने इसकी एक्सेल शीट बना के, जैसे कि इसकी एक्सेल शीट है तो आपने इसके एसेंस को कॉपी करना है। एसेंस को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना एसेंस को। उसके बाद आपने यहाँ पे 20 एसेंस उठाने हैं। यहाँ पे एसेंस उठाए आपने 20 और उनको आपने क्या करना है कि एक तो ये कीवर्ड है ना, अगर आप एक एक एसेंस को फर्दर इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पे एसेंस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब आप एसेंस को पेस्ट करेंगे तो अमेज़ॉन उन 20 प्रोडक्ट का जो डाटा जो हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, हमें एक ही वो कॉलम में दे देगा, जो कि हमारे लिए आसानी होगी, हमारा टाइम बचाएगी। जो काम हमने 20 प्रोडक्ट को सर्च आउट करने में लगना था हमारा, वो हम एक ही क्लिक पे विद सिंगल क्लिक हम उसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रही है, जैसे कि ये लिस्ट हो रही है, ये अनगेटेड है, ये अनगेटेड है, तो हमने इनके एसेंस को यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक अलग एक्सेल शीट बना लेनी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट नहीं हो रही, जो अनगेटेड है, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, ये हमारे अकाउंट के लिए अनगेटेड है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई टू सेल करना है और देखने के ये हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रही है नहीं हो रही। अगर लिस्ट हो रही है तो हमने एक इसकी अलग एक्सेल शीट बनानी है। हमने बेसिकली दो एक्सेल शीट्स बनानी है, एक वो एक्सेल शीट बनानी है उन प्रोडक्ट्स की जो हमारे लिए अनगेटेड है और दूसरी जो हमारे लिए गेटेड है लेकिन हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रही हैं। जो हमारे अनगेटेड है, हमारे अकाउंट पे लिस्ट नहीं हो रही, तो हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है और वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने उनकी सोर्सिंग फाइंड करनी है। एक तो ये आ गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने उन सप्लायर के साथ रब्ता करना है, उन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रब्ता करना है जिनका एमओक्यू कम है। हमने क्या करना है कि हमने उनसे, अगर हमारे पास एलएलसी है तो हमने उनसे रब्ता करना है। उन जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लीड डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका एमओ के 250 है और इसकी अमेजोन इनवाइस भी एक्सेप्ट करते हैं। हमने इनसे रब्ता करना है, इनसे एक्सेल शीट मंगवानी है क्योंकि एक्सेल शीट इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगी। हमने उसके बाद ई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके ये टॉयज़ के डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास भी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और हमने इनसे भी रब्ता करके इनसे इनकी एक्सेल शीट मंगवानी है। तो हमने इनसे रब्ता करके तो इनसे एक्सेल शीट मंगवानी है। उसके बाद उस एक्सेल शीट का हमने
जो रॉकेट सोर्स हो गया या स्कैन अनलिमिटेड हो गया, हमने उस एक्सेल शीट को उस पर वहाँ पे पुट करने, वहाँ से अपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद एसेंस को कॉपी करना है, और जैसे हमने वहाँ पे किया है सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। फिर हमने 20 एसेंस में से जो एसेंस हैं जो हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रहे हैं या फिर जो अनगेटेड हैं, हमने उनकी सिंगल उनको साइड पे कर देना और उसमें से अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। एक तरीका ये है जिन प्रोडक्ट के साथ हमें मसला आ रहा था योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई का, और इन दो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी अमेजोन इनवाइस भी एक्सेप्ट करते हैं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, और इनकी अमेजोन 100% इनवाइस एक्सेप्ट करता है। ये ई डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये जो फंको की वेबसाइट है, फंको ब्रांड है टॉयज़ का, उसका ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, और फंको ने अपनी वेबसाइट पे भी इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट किया हुआ है। तो मतलब ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि अमेजोन इसकी इनवाइस एक्सेप्ट ना करे, और इसका एमओक्यू भी थोड़ा सा है, $250 इसका एमओक्यू है। एक तरीका हमारे पास ये हो गया, दूसरा यूपीसी वाला, तीसरा है कीवर्ड टारगेटिंग का। वो कीवर्ड टारगेटिंग क्या है कि हमने यहाँ पे जो हमारा जैसे कि हम इसे बैक करते हैं तो जो यहाँ पे आएगा, हमने जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी, यहाँ पे हम एस इनपुट करते हैं जैसे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कीवर्ड ट्राई करने हैं। जैसे कि हमने ट्राई किया क्रीम, हमने यहाँ पे लिस्ट कर सबमिट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगी हमने देखनी है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रही है और कौन सी हमारे लिए अनगेटेड है, कौन से गेटेड है। तो हमने एक प्रॉपर यहाँ पे सर्च करना, ये चीज़ भी हमारा टाइम बचाएगी, हमें एक एसिन को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखने हैं और जो प्रोडक्ट हमारे लिए अनगेटेड है सामने आ जाएगी, और जो जिनकी अमेजोन जो इनवाइस मांग रही है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। एक तरीका हमारे पास ये है, ये नंबर ऑफ डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हमारा टाइम बचाते हैं। एक हमने ये करना है कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारा अकाउंट है, अगर वो इंडिविजुअल अकाउंट है तो हम उसे एलएलसी पे कन्वर्ट करें। आल्दो अगर हमारा अकाउंट इंडिविजुअल है, अगर हमारा जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो बेशक एलएलसी पे बना हुआ है और पाकिस्तान के आईपी पे बना हुआ है, उसके बावजूद हमें ये प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलती हैं, प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लिस्ट नहीं हो पा रही होती। और ये इस तरह का एरर पॉपअप होता है मोस्टली जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसका जो हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। पहली बात ये है कि जब हम अमेज़ॉन के साथ अकाउंट सेटअप करते हैं, अमेज़ॉन के साथ अकाउंट बनाते हैं, हमारी जो टारगेटिंग डेस्टिनेशन है वो यूएसए है, तो एक चीज़ हमें अपने जहन नशीन करनी चाहिए, वो ये है कि एट द बिगनिंग वी शुड नॉट फोकस ऑन द प्रॉफिट, वी ऑलवेज शुड कीप फोकस ऑन द आवर सेल्स, राइट। हमने अपनी सेल्स पे फोकस करना है, हमने अपने जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है उस पर हमने फोकस नहीं करना।